So let us start. Describe the full wave bridge rectifier construction and working of bridge rectifier. Bridge rectifier. Everybody knows bridge rectifier is a full wave rectifier. ब्रिज रेक्टिफायर की खासियत यह है कि ये सेंटर टैप रेक्टिफायर से सस्ता होता है, क्योंकि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो होते हैं महंगे, उनको कॉस्टली होते हैं, उनको खरीदना थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि सेंटर टैपिंग इज लिटिल डिफिकल्ट। तो इसलिए जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर्स आते हैं वो थोड़े महंगे आते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर नहीं यूज करते हैं, उसके बदले में हम लोग डायोड का जो अमाउंट है वो बढ़ा देते हैं। यानी कि हम लोग एक ब्रिज स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम लोग 4 डायोड यूज करते हैं और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और एक रेजिस्टिव लोड यूज करते हैं। तो अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें हमको जो इस्तेमाल होते हैं वो जो डिवाइसेस हैं वो ये हैं। सबसे पहला एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेना है। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेना है। ट्रांस को हम जनरली क्रॉस लिखते हैं, क्रॉस फॉर्मर। तो इफ आई विल राइट कि ऐसा हमने कहीं पर लिख दिया है तो डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज ट्रांस मतलब ट्रांसफार्मर। तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेना है, 4 आइडियल डायोड्स लेने हैं, 4 आइडियल डायोड लेंगे और 1 रेजिस्टिव लोड लेंगे, 1 रेजिस्टिव लोड। अब इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन बनाएंगे कैसे, इसको हम कैसे जोड़ते हैं। अब देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आपको ब्रिज बनाना है। ब्रिज में एक पॉइंट ये लेंगे, दूसरा पॉइंट ये जो दोनों पॉइंट होंगे, ये दोनों पॉइंट इनपुट से कनेक्टेड होंगे। इनपुट यानी कि सेकेंडरी टर्मिनल ऑफ द ट्रांसफार्मर, उससे कनेक्ट होंगे। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट इसके जस्ट सामने। तो ये 4 पॉइंट हमने इस तरह से बना लिए। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स हम लोग यूज करेंगे रेजिस्टेंस के लिए। यानी कि मैं बता देता हूं पॉइंटर के थ्रू। ये देखिए, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोग यूज करेंगे लोड लगाने के लिए। और ये जो 2 पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, देख रहे हैं, ये दोनों पॉइंट हम लोग यूज करेंगे इनपुट लगाने के लिए। अब हम कैसे कनेक्ट करेंगे डायोड्स को, क्योंकि डायोड्स को कनेक्ट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डायोड्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, वी हैव टू टेक P एंड देन वी हैव टू टेक N। ऐसे P और N हमने जोड़ दिया। ठीक उसी तरह इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में एक P और एक N, यानी कि एक डायोड ऐसे जोड़ा। ठीक उसी तरह हम इस व्हाइट पॉइंट से जोड़ देंगे। ठीक उसी तरह इस व्हाइट पॉइंट से हम P और N जोड़ेंगे। तो इस तरह से ये हम ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है, एक जगह पर आपको लगाना है लोड और एक जगह पर आपको लगाना है इनपुट। तो लोड कहां लगाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स पर। हमने बताया आपको कि इन दोनों पॉइंट्स पर, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमको लगाना है लोड। तो लोड लगाने का तरीका क्या है, आप सिंपल एक रेजिस्टेंस लो और उस रेजिस्टेंस को इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर दो। सो दिस विल बी योर लोड कनेक्शन, ये हमारा लोड होगा। अब बात आती है इनपुट की, कि अब हमको इनपुट कैसे जोड़ना है। तो इनपुट जोड़ने के लिए हम लोग करेंगे क्या, कि हम लोग एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेंगे। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आई टेक द अनदर कलर ऑफ पेन, मैं चेंज करता हूं इसको। यहां पर देखिए, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेना है, ये इसके बीच का कोर है, ठीक है, और यहां पर सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग का हमको एक सिरा लेकर यहां बढ़ना है और उसको यहां कनेक्ट कर देना इस पॉइंट से, ठीक है। उसी तरह इस सेकेंडरी वाइंडिंग का
दूसरा इंड लेकर हमको इस पॉइंट पर लाके कनेक्ट कर देना है। ये थोड़ा और अच्छा बनाना है हमको, तो इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, यूं ऐसे लेकर आएंगे और यहां पर लाके इसको जोड़ देंगे। ठीक, तो दिस इज कनेक्टेड, ये आपका पॉइंट कनेक्टेड हो गया, योर कनेक्टेड पॉइंट, ये हमारा कनेक्टेड। ये कनेक्टेड पॉइंट्स हमको यहां पर मिलना है, ये चारों जो पॉइंट्स हैं ये हमारे कनेक्टेड पॉइंट। तो इसी जगह से हमको इनपुट देनी है और इसी जगह पर हमको आउटपुट देनी है। आप यहां देखिए, इस जगह पर इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में हमने इनपुट दे रखी है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमें आउटपुट कनेक्ट करनी है। तो अब अगर हम इस जगह पर पॉजिटिव एज्यूम कर लें और इधर नेगेटिव एज्यूम कर लें, तो हमको यहां से V0 आउटपुट चाहिए, क्योंकि ये फिक्स हमको करना है, ये V0 आउटपुट है। और यहां पर आपकी इनपुट सप्लाई है, पावर सप्लाई, जिसको हम लिखते हैं 220 वोल्ट और कितना हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज लिखते हैं। ठीक, और इस जगह पर जो वोल्टेज होगा वो होगा सेकेंडरी वोल्टेज, Vs, दिस इज सेकेंडरी वोल्टेज, ये हमारा सेकेंडरी वोल्टेज होगा। ठीक, अब हम इसमें नाम देना शुरू करेंगे डायोड्स के। तो सपोज करो इस डायोड का नाम हमने माना D1। सपोज करें इस डायोड का नाम हमने क्या माना, D1 माना हमने, और इस डायोड को क्या माना, D2। ये एज्यूम किया हमने, ये D1 और D2 है, ये वाला D3 है और ये वाला D4 है। ये हमारे 4 डायोड हैं। तो हमने 4 डायोड्स यूज किए, D1, D2, D3 एंड D4। जो हमारे 4 डायोड्स हैं, 4 डायोड्स जो हमने यूज किए हैं वो है D1, D2, D3 एंड 4। ये 4 डायोड हम लोगों ने इसमें, इन 4 डायोड का हमको इस्तेमाल करना है। ये 4 डायोड हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो सेकेंडरी वोल्टेज जो Vs है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, Vm साइन ओमेगा t। सिंपल, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो अगर हम यहां पर देखें तो सेकेंडरी वोल्टेज जो है, ये हमारा कौन सा वोल्टेज है, ये हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है, सेकेंडरी वोल्टेज, दिस इज सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। Okay, so this is your secondary voltage of transformer. So if you will plot this secondary voltage of transformer, तो सबको पता है कि secondary voltage of transformer कैसे प्लॉट किया जाएगा। ये जो लाइन होगी ये Y लाइन, और ये जो लाइन ये आपकी X हॉरिजॉन्टल लाइन, X लाइन। ठीक है, तो इस जगह पर अगर हम मार्क करें तो दिस विल बी योर ओमेगा टी, दिस विल बी योर Vs, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज, ये हमारा Vs होगा। तो अगर हम इस पर Vs का कोई फिगर बनाए तो इस पॉइंट को हम 0 मानेंगे, ये 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट से हम जाएंगे पॉजिटिव साइड पे, फिर जाएंगे नेगेटिव साइड पे, फिर जाएंगे पॉजिटिव साइड पे, फिर जाएंगे हम नेगेटिव साइड। इस तरह से हम इसकी वेवफॉर्म बनाते हैं। ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, क्योंकि पीक्स वैल्यू जो होती है बिल्कुल इक्वल होती हैं। तो ये बिल्कुल बराबर बनानी है हमको, ये हमको ऐसे बराबर बनानी है। ये हमारी 0, पाई, 2 पाई ये वैल्यू होगी। तो अगर हम इसको बोलें तो 0 से लेकर पाई, पाई से लेकर 2 पाई, देन 3 पाई, देन 4 पाई, इस तरह से ये वैल्यू है हमारी। तो यहां पर इस पॉइंट को, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव अल्टरनेशन, इसको बोलेंगे नेगेटिव, इसको बोलेंगे पॉजिटिव, इसको बोलेंगे नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेशंस हैं। तो अगर हम इसमें पीक वैल्यू मार्क करें तो ये पॉइंट हमारा पीक वैल्यू का कहलाएगा, ये पॉइंट हमारा पीक वैल्यू का होगा और ये पॉइंट भी हमारा पीक वैल्यू का होगा। ठीक, तो दिस विल बी योर प्लस Vm, V सफिक्स m, दिस विल बी योर माइनस V सफिक्स m। ये हमारे प्लस Vm और माइनस Vm बन के तैयार होते हैं। तो ये हमारी वेव फॉर्म है। ओके, सो दिस इज योर सेकेंडरी वोल्टेज जो कि हमको यहां पर मिल रहा है। अब हमको इसके बारे में जानना है कि कैसे हम इसमें इसकी वर्किंग में हम इसको कैसे यूज करेंगे। अब आप देखो यहां पर सेकेंडरी वोल्टेज आ रहा है,
सेकेंडरी वोल्टेज में अगर आप ध्यान से देखें तो एक पॉजिटिव हाफ है और दूसरा निगेटिव हाफ है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये पॉजिटिव हाफ है और दूसरा निगेटिव हाफ है। सबको पता है पॉजिटिव हाफ कहां से कहां जाता है, कैसे आप जानते ही हो कि पॉजिटिव से किधर जाता है, निगेटिव की तरफ, और ये किधर से जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इफ यू विल मार्क पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर आप सेकेंडरी पर मार्क करोगे तो कैसे मार्क करोगे, इस जगह पर आप लिखोगे, इस जगह पर आप लिखोगे पॉजिटिव और इस जगह पर लिखोगे निगेटिव, क्योंकि आप पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हो। अब आप इस प्लस को, वायर को, इस प्लस को लेकर आगे बढ़ो, ये जो प्लस है इसको लेकर आगे बढ़ो, ये पूरा यहां पर आ रहा है, इस पूरे पूरे वायर पे कहां पर जाएगा, इस जगह पर आएगा प्लस। तो अगर हम इस जगह पर मार्क करें तो क्या मार्क कर सकते हैं, पॉजिटिव मार्क कर सकते हैं फिर, ठीक। ठीक उसी तरह अगर हम यहां देखें, ये निगेटिव है, ये निगेटिव इस वायर पर अगर चलेगा तो यहां पर फिर आके मार्क होगा, ओके। तो अगर यहां निगेटिव मार्क होगा तो इस जगह पर आप क्या लिखोगे, निगेटिव। तो आप ये बताओ, इस प्लस से, इस पर्टिकुलर प्लस से, इस प्लस से कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, इसको P को पॉजिटिव मिल रहा है, इसके N को निगेटिव मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका जो पॉजिटिव है वो इसका जो P है वो पॉजिटिव से जुड़ा है, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, और इसका पॉजिटिव इसके N से जुड़ा है तो ये रिवर्स बायस होगा, क्योंकि N फॉर पॉजिटिव नहीं होता है, N फॉर निगेटिव होना चाहिए फॉरवर्ड बायस के लिए, लेकिन P फॉर पॉजिटिव होना चाहिए फॉरवर्ड बायस के लिए। तो P फॉर पॉजिटिव, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक उसी तरह हम नीचे आकर देखें, यहां देखिए, यहां निगेटिव है, इस निगेटिव से N फॉर निगेटिव और P फॉर निगेटिव, तो P फॉर निगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, N फॉर निगेटिव पॉसिबल है। तो N फॉर निगेटिव कहने का मतलब ये हो गया फॉरवर्ड बायस, और P फॉर निगेटिव यानी कि P से आपका जो P है वो निगेटिव से जुड़ा हुआ है, ये देखो P आपका निगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये चीज फॉरवर्ड बायस नहीं होगी। ये जो P है ये निगेटिव से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस नहीं होगी। ये D2 का डायोड किससे जुड़ा हुआ है, निगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसका N निगेटिव से जुड़ रहा है। तो अगर N इसका निगेटिव से जुड़ रहा है, N निगेटिव से जुड़ रहा है, तो D2 डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। तो सिंपल, इस कंडीशन में आप किस डायोड, दो डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे, D1 डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे और D2 डायोड को क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस करेंगे। D1 डायोड, D2 diode will be forward bias, D3 diode and D4 diode will be reverse bias। तो ये शॉर्ट सर्किट होंगे और ये ओपन सर्किट होगा। तो अगर हम शॉर्ट सर्किट कंडीशन बनाएं तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे D1 और D2 डायोड है वो शॉर्ट सर्किट हुए। तो अगर D1 और D2 डायोड शॉर्ट सर्किट हुए तो इसको हम एज ए शॉर्ट सर्किट स्विच की तरह दिखाएंगे। ये मैं एरो ऐसे बनाता हूं कि P से N की तरफ करंट फ्लो होता है, तो इसीलिए हम इसको ऐसे एरो बना के दिखा देते हैं। ये हमारा D1 डायोड है। तो अगर ये हमारा D1 डायोड है, ये पॉइंट था हमारा जिसपे ये कनेक्टेड था, इसके बगल का जो डायोड है वो ओपन सर्किट है, कनेक्टेड नहीं है। ठीक उसी तरह इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, ठीक है, और ये हम इसको ऐसे ले जाएंगे पीछे। तो हमारे इसके जस्ट जो पैरेलल वाला डायोड है, ये वाला जो डायोड है, ये वाला भी ओपन सर्किट है, दिस डायोड इज ओपन सर्किट अगेन। ठीक उसी तरह अगर हम इधर देखें तो ये जो डायोड है ये P और N ऐसे जुड़ा हुआ था, तो ये वाला डायोड भी क्या हो गया, ये वाला भी डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। तो D1 शॉर्ट सर्किट, D2 शॉर्ट सर्किट, D3 ओपन सर्किट, D4 ओपन सर्किट, और बाकी सारे कनेक्शन आपको पता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम जो कनेक्ट करते हैं वो क्या कनेक्ट करते हैं, एक रेजिस्टिव लोड कनेक्ट करते हैं। ये हो गया RL, यहां पर हम मानेंगे प्लस माइनस V0, ठीक। और अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो जोड़ते हैं वो क्या जोड़ते हैं, वो जोड़ते हैं सप्लाई। तो सप्लाई का कनेक्शन अगर हम जोड़े तो सप्लाई के कनेक्शन में ये आएगी हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग, हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग आएगी, और इस जगह पर हम दिखाएंगे पॉजिटिव और इस जगह पर दिखाएंगे निगेटिव। और सेकेंडरी वोल्टेज का जो मैक्सिमम पीक है वो क्या होगा, Vm होगा, दिस विल बी Vm। और इस जगह पर अगर आप देखो तो यहां पर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। तो ये सब बनाना जरूरी है, आप ऑलरेडी कॉन्सेप्ट तो जानते हो, बट यू हैव टू शो योर कंस्ट्रक्शन। जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको ये सारे कंस्ट्रक्शन लिखने होंगे।
यहां पर हम कितने की वोल्टेज दे रहे हैं, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इसकी सप्लाई हमारे पास यहाँ पे है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई है। अब आप इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखो, इस फिगर में क्या हो रहा है, इस फिगर में यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। तो अगर हम इसमें कोई करंट को लेकर चले तो करंट प्लस से चलेगा, इसी वायर पर चलेगा, ऐसे ही चलता हुआ जाएगा, इस पॉइंट पर पहुंचेगा, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद से इस डायोड को हम इस डायरेक्शन में देख रहे हैं ऑन होता हुआ, फिर इस पॉइंट पर ऐसे आएगा। ठीक, अब यहां पर इसके पास दो रास्ते हैं, एक ओपन सर्किट और एक रेजिस्टेंस वाला यानी कि आरएल वाला। तो सिंपल सी बात है, करंट ओपन सर्किट पाथ पे नहीं चलेगा, करंट किधर जाएगा, रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो आरएल में मूव करता हुआ नजर आएगा। जैसे ये आरएल दिख रहा है तो करंट ऐसे मूव करेगा। तो अगर हम इसी में करंट का डायरेक्शन फिर से बनाए, ये इस पॉइंट पर आने के बाद करंट इधर मूव करेगा, फिर इधर मूव करेगा इस तरफ, और फिर उसके बाद से इस लोड से होता हुआ ऐसे जाएगा आगे की तरफ, और फिर इस पॉइंट पर पहुंचेगा। इस पॉइंट पर अगर आप देखो तो फिर एक ओपन सर्किट D3 रास्ता है और शॉर्ट सर्किट D4 रास्ता है। तो किधर घूमना चाहिए, D2 की तरफ। D2 से होता हुआ ये फाइनली इसी वायर पर ऐसे चलेगा। तो दिस विल बी द क्लोज पाथ दैट यू विल कंसीडर ऑन दिस सर्किट। इस जगह पर आप इसको क्लोज पाथ की तरह कंसीडर करोगे। तो अगर आप इसको क्लोज पाथ की तरह कंसीडर करो तो देखो एक इंपॉर्टेंट चीज कि लोड में जिस जगह पर हमने प्लस माना है यानी कि पॉजिटिव माना है, उस जगह पर करंट का डायरेक्शन क्या है, इंटरिंग है। तो किसी भी रेजिस्टेंस में अगर आप देखो, किसी भी रेजिस्टेंस में जहां हम प्लस मान लेते हैं, जहां माइनस मानते हैं, तो प्लस पे करंट इंटर करता है हमेशा, और माइनस से हमेशा करंट लीव करता है। यानी कि यही कन्वेंशन है। तो जो कन्वेंशन हमने माना है वो एज्यूम किया है वो सही है कि करंट इज एंटरिंग एट द लोड एंड लीविंग फ्रॉम द लोड। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, यानी कि वोल्टेज की पोलरिटी चेंज नहीं होगी, करंट ऑलवेज बी एंटरिंग इन द लोड। तो अगर आप इसको एक लूप मानकर अगर केवीएल बनाओ तो तुम्हारे पास वीएम है, वीएम से आप किधर जा रहे हो, D1 में जा रहे हो, D1 से किधर जा रहे हो, आप आरएल में जा रहे हो, फिर किधर जा रहे हो, D2 की तरफ जा रहे हो। तो ये हमारी एक लूप बनके तैयार होती है। ये पूरी की पूरी एक क्लोज लूप हमको मिल रही है। सो दिस इज योर क्लोज लूप, ये हमारी क्लोज लूप है, दिस क्लोज लूप। तो अगर हम क्लोज लूप में केवीएल लिखें तो आप क्या लिखोगे, केवीएल के थ्रू, फ्रॉम केवीएल हम लिख सकते हैं प्लस वीएम, ठीक, माइनस वी नॉट इक्वल्स टू 0, देन वी नॉट इक्वल्स टू वीएम। यानी कि सेम फेज में हमको आउटपुट मिल रही है पॉजिटिव। अगर यहां पर 0 होगा तो 0 और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, हमने ऑलरेडी पिछले भी ब्रिज रेक्टिफायर में, ये सेंटर टैप रेक्टिफायर में मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो इनपुट साइकिल है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर पाई तक है। तो अगर आप इसमें कहीं पर भी लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि जहां पर हमने पॉजिटिव साइकिल शुरुआत की है, इन पॉजिटिव साइकिल, अगर आप कहीं पर भी लिखना चाहो, जैसे यहां पर आप इस पे मार्क कर देना कि इन पॉजिटिव साइकिल, वी आर ड्रॉइंग दिस फिगर इन पॉजिटिव साइकिल, इन पॉजिटिव साइकिल। तो पॉजिटिव साइकिल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव साइकिल में हमारी जो ओमेगा टी की वैल्यू है, इस जगह पर ओमेगा टी की वैल्यू है वो है 0 से लेकर पाई तक की, इस ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ रहा है कि हमको पॉजिटिव साइकिल में करना क्या है, कौन से डायोड को ऑन करना है, कौन से डायोड को हमको ऑफ करना है। अब हम बात करेंगे किस साइकिल की, निगेटिव साइकिल की। तो लिख दो आप हेडिंग में, इन negative cycle we already have discussed this negative cycle is from omega t where to where, from pi to 2 pi. so from pi to 2 pi you will write down the negative cycle. अब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इस नेगेटिव साइकिल में होना क्या है, ये कैसे वर्क करेगा, ये जो ट्रांसफॉर्मर पे हमने पोलरिटी बनाई है वो कैसे बनाएंगे। तो निगेटिव साइकिल में आप बताओ किधर से किधर जाओगे आप, निगेटिव साइकिल में आप देखो, निगेटिव साइकिल में आप जाओगे निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि डोमिनेट करेगा निगेटिव और इंड करेगा कौन, पॉजिटिव। तो निगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। जब हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो हम जो अगर इस पर मार्क करेंगे, इसी फिगर में मार्क करेंगे, तो क्या मार्क करेंगे, यहाँ निगेटिव मार्क करेंगे और यहाँ क्या मार्क करेंगे, पॉजिटिव मार्क करेंगे। तो ये चीज मिट जाएगी, यहां से इसको हमको मिटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव साइकिल है। अब निगेटिव साइकिल में हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव डोमिनेट कर रहे हैं। तो आप वायर को देखो, इसी वायर पर निगेटिव आएगा, सेम चीज
तो यहां पर निगेटिव डोमिनेट करेगा और यहां पर पॉजिटिव डोमिनेट करेगा। नेगेटिव साइकिल, दिस इज माइनस एंड दिस माइनस इज कनेक्टेड विथ D3। तो आप देखो निगेटिव n से जुड़ा, n फॉर निगेटिव, यानी कि D3 फेवर में है। ठीक उसी तरह देखो आप D1 का p साइड निगेटिव से जुड़ा, इसका मतलब D1 फेवर में नहीं है, तो D1 हमारा क्या रहेगा, रिवर्स बायस, और D3 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। ठीक उसी तरह यहां देखो आप पॉजिटिव हम जानते हैं P फॉर पॉजिटिव, तो P फॉर पॉजिटिव कौन फॉलो कर रहा है, P फॉर पॉजिटिव D4 फॉलो कर रहा है। D2 क्या हो रहा है, D2 N से जुड़ता है, तो N फॉर पॉजिटिव रिवर्स बायस, यानी कि इस कंडीशन में हमारा D1 डायोड और कौन सा दूसरा D2 डायोड, ये दोनों डायोड जो होंगे वो क्या होंगे, रिवर्स बायस होंगे। D3 डायोड और D4 डायोड क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस। आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर निगेटिव, जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा वही डायोड ऑन होगा। तो N फॉर निगेटिव जो फॉलो कर रहा है D3 फॉलो कर रहा है, P फॉर पॉजिटिव जो फॉलो कर रहा है वो D4 फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब इन नेगेटिव साइकिल विच डायोड विल बी ऑन एंड विच डायोड विल बी ऑफ। तो अब हमको फिर फिगर बनाना पड़ेगा कि भाई ये डायोड्स हमारे ऑन हुए हैं, तो आप लिखोगे इस बात को कि हमारे पास जो डायोड्स हैं वो D3 हैं और D4 हैं जो कि ऑन है। ठीक उसी तरह D1 और D2 हमारे क्या है, ऑफ है। ये दोनों जो डायोड्स हैं ये ऑफ है, तो ये रिवर्स बायस होने की वजह से ऑफ है और ये फॉरवर्ड बायस होने की वजह से ऑन है। तो D3 और D4 हमारे ऑन है, D1 और D2 हमारे क्या है, ऑफ है। तो अगर हम इसका फिगर बनाएं तो किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले इसको शॉर्ट सर्किट करके दिखाएंगे कि ये हमारा D3 था, ठीक उसके सामने हमारे पास क्या था, D4 था, इसको भी हम शॉर्ट कर देंगे। आप ऐसे बनाओ, इधर के जो दोनों डायोड हैं वो क्या है, रिवर्स बायस है। तो अगर हम इधर के दोनों डायोड को बनाए तो ये ओपन सर्किट दिखाओगे, आप इसको एज ओपन सर्किट दिखाओगे। उसी तरह यहां पर इधर के जो दोनों डायोड हैं वो क्या दिखाओगे, इसको भी आप ओपन सर्किट दिखाओगे। ठीक, अब बताओ आप रेजिस्टेंस आपने कहां पर जोड़ रखा है, रेजिस्टेंस हमने इसके बीच में जोड़ रखा है, ये हमारा लोड है और इस जगह पर प्लस माइनस V0 है। ठीक उसी तरह अगर हम यहां देखें तो हमारी ये सेकेंडरी टर्मिनल इनपुट है, तो सेकेंडरी टर्मिनल इनपुट की ये हमारी वाइंडिंग होगी। ठीक है, ये सेकेंडरी टर्मिनल इनपुट की यहां वाइंडिंग होगी और ये हमारी प्राइमरी टर्मिनल की वाइंडिंग होगी। प्राइमरी टर्मिनल पर जो इनपुट है वो कितनी है, प्राइमरी टर्मिनल पर जो इनपुट है वो है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये हमारी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज इनपुट है। तो आप इस जगह पर देखो तो इसको आप लिखोगे क्या, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये हमारी सप्लाई है। ठीक, ये हमारी सप्लाई है। तो अगर हम इस जगह पर देखें तो यहां पर हमारे पास आ रहा है नेगेटिव और यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यही आ रहा है, जिसमें हमारे पास जो डायोड्स ऑन हुए हैं, जो ऑफ हुए हैं वो है D1 और D2 और जो ऑन हुए हैं वो है D3 और D4। तो अगर हम इसमें करंट का फ्लो लेकर चलें तो करंट का फ्लो कैसे लेकर चलेंगे, इस पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे और इस नेगेटिव पर टर्मिनेट करेंगे। तो पॉजिटिव से शुरू करेंगे, इसी वायर पर चलना शुरू करेंगे। जैसे इस पॉइंट पर पहुंचेंगे हम देखेंगे कि एक ओपन सर्किट दिख रहा है और एक शॉर्ट सर्किट दिख रहा है। तो सिंपल सी बात है, करंट का डायरेक्शन शॉर्ट सर्किट पर, तो करंट इसी शॉर्ट सर्किट वायर पर चलना शुरू होगा। फिर इस पॉइंट पर पहुंचेगा, इस पॉइंट पर फिर पहुंचेगा, देखो आप पॉइंटर से बताता हूं मैं, ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा। जैसे इस पॉइंट पर पहुंचेगा, एक D1 रास्ता है जो कि ओपन है और एक रेजिस्टेंस का रास्ता है। तो किधर करंट को जाना चाहिए, रेजिस्टेंस के रास्ते पर। तो अगर आप फिर से बनाओ तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ से ऐसे मुड़ेगा, इस लोड से होता हुआ। जैसे इस पॉइंट पर पहुंचेगा, फिर इसके पास दो रास्ते हैं, एक D3 का रास्ता और दूसरा D2 का रास्ता। तो D2 का रास्ता ओपन सर्किट है और D3 का रास्ता शॉर्ट सर्किट है। तो किधर जाएगा करंट, D3 की तरफ। तो ये चीज D3 से होती हुई इस वायर पर मूव करेगी और इसी सर्किट में हमारे क्लोज पाथ को बनाएगी। तो ये हमारा क्लोज पाथ क्रिएट हो रहा है। तो आप एक चीज ध्यान से देखो, जो आपने पॉजिटिव साइकिल लिया, जो आपने पॉजिटिव साइकिल लिया उसमें करंट का डायरेक्शन आप देखो क्या है। जो आपने पॉजिटिव साइकिल लिया
मैं पॉइंटर से आपको देख के बताता हूं कि देखिए आपने जो पॉजिटिव साइकिल ली, पॉजिटिव साइकिल में जो डायरेक्शन था क्या था, इंटरिंग था, इंटर कर रहा था ना लोड में, जो पॉजिटिव माना था और जो निगेटिव माना था सेम था। जब करंट इंटर करता है तो पॉजिटिव, जब लीव करता है तो निगेटिव, सेम बात। ठीक उसी तरह यहां पर आकर आप देखो, इन निगेटिव साइकिल आपके पास फिर क्या हो रहा है, करंट इज इंटरिंग, जहां पर इंटर करता है वो पॉजिटिव और जहां से लीव करता है वो निगेटिव। तो इस जगह पर इंटर कर रहा है, एक जगह पर इंटर कर रहा है और एक जगह पर लीव कर रहा है। तो जो कन्वेंशन आपने माना है वो पलटा नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट करंट इज इंटरिंग, current is E N T R E E-N-T-E-R-I-N-G. Current is entering. Current is entering inside the load. The current is entering inside the load in both of the input cycle. So, if current is entering in both of the input cycle, then V naught is unidirectional. यानी कि निगेटिव साइकिल में भी हमको क्या मिलेगी, पॉजिटिव आउटपुट मिलेगी। तो अगर आप इसमें लूप देखना चाहो तो लूप क्या है, आपका ये सेकेंडरी वोल्टेज है, इसमें ये मार्क करना जरूरी है, ये छूट गया था, इसको आप एग्जाम में जरूर बनाएंगे कि यहां पर माइनस और प्लस वीएम है, ये आप जरूर बनाएंगे, वीएस सेकेंडरी वोल्टेज, ये माइनस और प्लस वीएम है। तो अगर आप देखो तो हमारी जो लूप बन के तैयार हो रही है वो कौन कौन सी हो रही है, लूप में हमारे पास वीएम है, फिर उसके बाद से D4 डायोड है, फिर उसके बाद से लोड है, फिर उसके बाद से D3 डायोड है, फिर हम आ जाते हैं वीएम पर, फिर अगेन हम वीएम पे आ जाते हैं। ये हमारी क्लोज लूप बन के तैयार हो रही है, पूरी की पूरी क्लोज लूप बन के तैयार हो रही है हमारे पास। तो अगर हम इसको देखें, इसको अगर हम इसमें क्लोज लूप के हिसाब से केवीएल लिखें तो आप क्या लिखेंगे, -2 प्लस यानी कि प्लस वीएम, यू राइट केवीएल हियर, तो दिस इज प्लस वीएम। D4 का अगर हम आइडियल मानते हैं, D2 D3 को भी हम आइडियल मानते हैं, तो हम लिखेंगे माइनस वीएम माइनस वी नॉट इक्वल्स टू 0, देन वी नॉट इक्वल्स टू व्हाट, वीएम। तो आपको पॉजिटिव आउटपुट मिल रही है, तो पॉजिटिव आउटपुट, ठीक, इसको हम पॉजिटिव आउटपुट बोल सकते हैं, दिस इज योर पॉजिटिव आउटपुट। तो अगर ये पॉजिटिव आउटपुट है तो जो हमारी वेव फॉर्म होगी वो किस तरह की होगी, जो हमारी वेव फॉर्म होगी वो किस तरह की होगी, जो वेव फॉर्म होगी तो अगर हम बनाएंगे तो उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों लेंगे। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हमने क्या ले रखा है, ओमेगा टी, विल बी योर ओमेगा टी, एंड दिस विल बी योर वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर हमने क्या ले रखा है, वी नॉट, हमारा वी नॉट है। तो अगर हम देखें तो 0 पर 0, 0 पर 0, और पाई पर क्या होगा, अगर हम इसको प्रोजेक्ट कर लेकर आए, हम इसको प्रोजेक्ट कर लेकर आए नीचे की तरफ, अगर हम इसको प्रोजेक्ट करके नीचे लाएं यहां पे, तो यहां पर हमको क्या लेना पड़ेगा, यहां पाई लेना पड़ेगा। ठीक उसी तरह यहां इसको प्रोजेक्ट करके नीचे लेकर आए तो यहां पर इसको हमको 2 पाई लेना पड़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव साइकिल और दूसरी निगेटिव साइकिल। देन अगर हम इसमें वेव फॉर्म बनाएं तो कैसे वेव फॉर्म बनाएंगे, ये हमारी पॉजिटिव साइकिल की वेव फॉर्म होगी जो कि यूनिडायरेक्शनल होगी, ठीक, ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन की वेव होगी जो कि यूनिडायरेक्शनल होगी। ठीक उसी तरह हमारी निगेटिव साइड में भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आउटपुट आ रही है। तो अगर पॉजिटिव आउटपुट आ रही है तो हम वेव फॉर्म कैसी बनाएंगे, सेम बनाएंगे ना, सेम वेव फॉर्म बनेगी हमारी। ठीक उसी तरह अगर हम इस 3 पाई को प्रोजेक्ट कर लेकर आए, 3 पाई को प्रोजेक्ट करके लेके आए, तो ये पॉजिटिव साइकिल में फिर हमको पॉजिटिव वेव फॉर्म मिलेगी, फिर हमको निगेटिव साइकिल में फिर पॉजिटिव वेव फॉर्म मिलेगी। तो इस तरह से हमको ये यूनिडायरेक्शनल वेव फॉर्म मिलती जा रही है। तो अगर हमको ये यूनिडायरेक्शनल वेव फॉर्म मिलती जा रही है तो इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, हमने कैलकुलेट किया है,
इसकी पीक वैल्यू कितनी हो रही है, Vm हो रही है। इसकी पीक वैल्यू कितनी आ रही है, सब में Vm आ रही है। सब में जो पीक वैल्यू होगी वो सेम होगी, विल बी योर पीक वैल्यू। तो अब हमको ये बताएं आप कि इसमें कौन कौन से डायोड ऑन हुए और कौन कौन से डायोड ऑफ हुए। तो जब हम पॉजिटिव साइकिल की बात करते हैं, जब हम पॉजिटिव साइकिल में रहते हैं, तो पॉजिटिव साइकिल में हमारा D1 D2 ऑन है, ठीक। और निगेटिव साइकिल में कौन कौन सा डायोड ऑन है, निगेटिव साइकिल में हमारे पास D3 और D4 डायोड क्या है, ऑन है। ये दो डायोड हमारे इसमें ऑन है और ये दो डायोड हमारे इसमें ऑन है। बाकी में ये दो डायोड ऑफ है, दो डायोड उसमें ऑफ है। तो ये हमको इस तरह की वेवफॉर्म मिलती है। तो दिस वेवफॉर्म इज व्हाट, दिस वेवफॉर्म इज अ यूनिडायरेक्शनल वेवफॉर्म। ये एक तरह की यूनिडायरेक्शनल वेव है, यूनिडायरेक्शनल वेव। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें रिपल्स हमको थोड़े कम मिलेंगे। क्यों कम मिलेंगे, क्योंकि ये देखो आप यूनिडायरेक्शनल इसको कर दिया, इसकी मैक्सिमम पीक कितनी हो गई, Vm हो गई। अब Vm से आप फिर नीचे की तरफ जा रहे हो, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो पॉजिटिव हाफ है, फिर ये आपका निगेटिव हाफ में जो आपको पॉजिटिव आउटपुट मिल रही है, इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड है, देखो आप इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड है वो काफी कम है। ठीक उसी तरह ये देखो, ये आपका निगेटिव हाफ, ये पॉजिटिव हाफ, इन दोनों के बीच में भी टाइम पीरियड काफी कम है, तो सेम बिल्कुल बराबर रहेगा। तो पॉजिटिव से आप मैक्सिमम पीक पर आप जा रहे हो और मैक्सिमम पीक से आप फिर थोड़ी देर के लिए डाउन हो रहे हो, फिर मैक्सिमम पीक पर जा रहे हो, फिर थोड़ी देर के लिए डाउन हो रहे हो, फिर मैक्सिमम पीक पर जा रहे हो। इसका मतलब ये इतना फास्ट होगा कि हमको ऑलमोस्ट कांस्टेंट वेवफॉर्म मिलेगी। तो इन फुल वेव रेक्टिफायर में हमको एक चीज तो समझ में आती है कि हमको रिपल्ड आउटपुट मिलती है। आप इसको ऐसे कह सकते हो, इन फुल वेव FWR, इन फुल वेव रेक्टिफायर यू हैव AC प्लस DC कंपोनेंट, बट इसमें DC कंपोनेंट का अमाउंट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें जो Vm की वैल्यू है वो बिल्कुल पास पास है। तो पास पास होने की वजह से क्या है कि आपका वेवफॉर्म डाउन तो हो रहा है, बट बहुत थोड़ी देर के लिए डाउन हो रहा है। यानी कि हमारी वेव जो आ रही है इस तरह से आ तो रही है, इस तरह से चल रही है, इस तरह से हमारी वेव फॉर्म चल रही है, यानी कि ये और इसके बीच में जो ड्यूरेशन है वो काफी कम है। तो अगर हम इसको और नजदीक करते जाएं और हम इसको और नजदीक करते जाएं और नजदीक करते जाएं और पास पास करते जाएं, तो ये जो Vm का जो ड्यूरेशन है, ये जो Vm है, ये हमको ऑलमोस्ट कैसे दिखने लगेगी, ऑलमोस्ट हमको DC की तरह दिखने लगेगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिखने लगेगी। तो यही कोशिश हमारी ये होती है कि हम इसको मैक्सिमम नजदीक करने की कोशिश करें, या इसमें से हम मैक्सिमम पीक वैल्यूज को एक जगह इकट्ठा करके रखें। तो ये जो काम है ना कि हम इसमें से AC खत्म कर दें, इसमें से AC खत्म कर दें और DC को मैक्सिमम लेवल पर ले जाएं, मैक्सिमम एंड मैक्सिमम अप टू ऑप्टिमम लेवल पर लेके जाएं, तो इसको ले जाने का जो काम करता है वो करता है फिल्टर। तो इसमें से AC रेक्टिफायर करने का काम जो है, AC को हटाने का काम, यानी कि टू रिड्यूस द AC पोर्शन, टू रिड्यूस द AC कंपोनेंट, टू रिड्यूस द AC कंपोनेंट यूज व्हाट, वी यूज फिल्टर्स। इन फिल्टर्स के चलते हम करते क्या है कि ये जो पोर्शंस हैं, ये जो हमारे इस तरह के जो पोर्शंस हैं, इनको हम थोड़ा और नजदीक लाने की कोशिश। तो अगर हम जितना नजदीक लाएंगे उतना हमारा जो DC वाला पोर्शन है वो हम फिक्स मिले। तो ये हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इसको हम नजदीक लाएंगे और कैसे हम इसको कैपेसिटर के थ्रू खत्म करेंगे या इंडक्टर के थ्रू हम रिड्यूस। सो दिस इज द ऑल अबाउट of working and construction and working of full wave bridge rectifier. So students, we have achieved our second learning outcome, that is full wave bridge rectifier. I hope आपको समझ में आया होगा।